हेलो स्टूडेंट्स, आपके साइंस की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? देखिए, अब इस वीडियो में आप लोगों को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के के रूल्स हम बताएंगे आपको। लास्ट वीडियो में ऑलरेडी जो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमने बता रखा है आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि रिफ्रैक्शन के लिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट डाइवर्ट्स फ्रॉम इट्स पाथ। सबको समझ में आ रहा है? दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, हियर इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, हियर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ सेकेंड लॉ क्या कहता है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज द स्नेल्स लॉ। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और भी डिफाइन किया गया था, n इज इक्वल टू सी अपॉन वी, मीन्स दिस इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, मतलब मीडियम में लाइट जब जा रही तो इसकी स्पीड क्या हो रही है? चेंज हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कम ही हो रही होगी, मीडियम में आएगी तो कम होगी डेंसर मीडियम में आने के बाद। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम समझेंगे। व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन if it is when light passes from rarer to denser and again it is passes from denser to rarer, तो what will be the relation between the refractive index? ये हम समझेंगे जरा सा। देखो, this is the glass slab, लाइट इंसिडेंट कर रही है सपोज, समझ में आ रहा है आपको? ये क्या होगा? बेंड टुवर्ड द नॉर्मल होगा। दिस इज द इंसिडेंट एंगल and angle of refraction. Here is the glass medium, okay, this is the air medium. तो क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? when light passes from air to glass जो टॉपिक हमारा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, डायरेक्ट रिफ्रैक्टिव रिलेशन, इसके रिलेशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्लास पे then you can say this is A and G, फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम। एयर टू ग्लास होती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? A and G इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में C होगा, ठीक है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ले ले तो मीडियम लेते कोई V पर लाइट है। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगेन इट इज़ रिफ्रैक्टेड फ्रॉम हियर, लाइट यहाँ से फिर क्या हो गया? ऐसे निकल जाएगी, इट इज़ बिकम्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, दिस एंगल इज एंगल आर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और दिस इज द इमर्जेंट एंगल विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द आई, एंगल ऑफ आई। तो देखो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या है? अंदर v है, ये एयर के लिए c हमने कंसीडर किया गया है, वैक्यूम के लिए है। Then now the refractive index डायरेक्ट समझ लेते हैं, GNA। ओके, GNA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? वेलोसिटी v है और सेकेंड मीडियम में c हो जाता है, इक्वेशन नंबर 2। ओके, बाय मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। देखो यू ऑब्टेन ए एन जी इंटू जी एन ए इज इक्वल टू सी अपॉन वी इंटू वी अपॉन सी। ओके स्टूडेंट, देन यू ऑब्टेन ए एन जी इज इक्वल इंटू जी एन ए इज इक्वल टू 1, मीन्स जी एन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ए एन जी। ओके, दिस इज द रिलेशन, बेसिकली दिस इज द रिलेशन। ठीक है, रिलेशन होगा। ओके स्टूडेंट,
अच्छा देखो, एक न्यूमेरिकल इस पे अराइज होता है कि हियर इज अ न्यूमेरिकल देखो इसका, कोई न्यूमेरिकल हम लोग ले लेते हैं। न्यूमेरिकल है आपके लिए if the refractive index of water for light going from air to water be 1.33, what will be the refractive index for light going from water to air? Air to water you have given 1.33, देखो you have given ANG, air to water 1.33. What is the refractive index? Air to water है, air to water. What is the refractive index from water to air? क्वेश्चन मार्क है, इसको हमें फाइंड करना है. Since you have the relation WNA is equal to हो जाएगा 1 upon ANG, A and W. Put the value WNA is equal to 1 upon 1.33. आप सॉल्व करोगे this value, this is the answer, means 0.75. WNA is equal to 0.75. इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट तो नहीं होगी. दिस इज द रेशियो ऑफ सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, तो बाय दिस मेथड यू कैन सॉल्व दिस. ओके, नाउ देखो आपके लिए कुछ होमवर्क्स होंगे, देख लेते हैं. देखो एक क्वेश्चन है, अराइज करता है. The refractive index of water with respect to air is 4/3. Question है, the refractive index of water with respect to air is equal to 4/3. You have given 4/3. What is the refractive index of दिस वाटर? अगर कहेगा व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, हमें कंसीडर करना होगा ए एन डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/WNA. से वैल्यू पुट करके आप लिख सकते हो 4/3 इज इक्वल टू 3/4. ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा. ठीक है, अब आते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज हम समझेंगे. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेंस? बेसिकली आप जानते ही होंगे लेंस 2 टाइप्स के हमें इस क्लास स्टैंडर्ड में पढ़ने हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस को. ठीक है, प्लेनो कॉनकेवो, प्लेनो कॉन्वेक्स, ये सब नहीं पढ़ना है हमें. तो यहाँ पे आते जो आपको पढ़ना है पहले इसको देखते हैं. ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस. रिफ्रैक्शन of light through lens. ठीक है, देखो बेसिकली आप जानते हो 2 टाइप्स के लेंस हैं. फर्स्ट लेंस इज दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस. समझो, हियर इज द कॉनकेव लेंस. देखो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस 2 स्फेरिकल सरफेसेस जो है आपस में कंबाइन करके रखे हुए हैं. ठीक है, ये स्फेरिकल सरफेस देखो, ये सपोज दिस इज द सरफेस फर्स्ट, ये फर्स्ट सरफेस है S1 मान लो, दिस इज द S2. इसके 2 सरफेसेस हो गए. ये ऐसे यहाँ पे भी S1 हो गया, S2 हो गया. अब देखते हैं हम, ऑलरेडी हमने साइन कन्वेंशन बता ही रखा है. थोड़ा सा साइन कन्वेंशन की तरफ देख के फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे. ये देखो क्या है, इसमें इसका स्फीयर इस साइड में बनेगा सरफेस 2 का, मीन्स एक फोकस हमें यहाँ पे मिलेगा. ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा तो यहीं कहीं फोकस होगा इसका, मीन्स 2F यहाँ पे मिल जाता है हमें. सिमिलरली इस पार्ट ऑफ लेंस फर्स्ट सरफेस का क्या होगा, राइट साइड में होना है हमें, तो राइट सरफेस का हमें जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे मिलेगा, मीन्स 2F की वैल्यू ये होगी. फर्स्ट सरफेस में मिल रहा है, इसको हम 2F1 कह सकते हैं. सेकंड सरफेस ये फोकस मिलता है, 2F2 बोल सकते हैं उसको. ठीक है, सिमिलरली इस पर आ जाओ. ये देखो, ये इसका फर्स्ट सरफेस, इसका फोकस लेफ्ट साइड में आ रहा है, मीन्स फर्स्ट सरफेस का फोकस आ रहा है F1 हो गया. सेकंड सरफेस का फोकस जो है राइट साइड में होगा, 2F2 हो गया.
और इसका हाफ कर देंगे तो ये F2 हो जाएगा, हियर इज F1। आ रही है सबको बात समझ में? देखो फर्स्ट सरफेस का फोकस क्या है, राइट साइड में है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस के फोकस को ऑलवेज हम कैसा कंसीडर करेंगे, F इज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। कॉनकेव लेंस के लिए देखो फर्स्ट सरफेस जो है इसका स्फेरिकल सरफेस किस साइड में मिल रहा है, लेफ्ट साइड में, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में है, निगेटिव है तो इसका फोकस भी निगेटिव है, मीन्स इसके लिए फोकस कैसा कंसीडर करेंगे हम, निगेटिव, ठीक है। अब हम समझते हैं, अब हम देखेंगे यहाँ पे सम रूल्स फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम दिस कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेज। तो देखो हमें समझना है, ये हमारे वही लेंस है, ठीक है। देखिए हियर इज द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, समझते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कैसे मालूम पड़ेगा, यहाँ पे लाइट जो है, वेन लाइट इंसिडेंट लाइट, देखो ये इंसिडेंट लाइट है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहले समझ लेते हैं इसके बारे में कि ऑल द लाइट रेज विच इज पैरेलल इंसिडेंट पैरेलल टू द कॉन्वेक्स लेंस is after refraction it is meet at a certain point on the focus. This certain point is known as the focus of the lens. Okay. Similarly यहाँ पे कॉनकेव के केस में क्या होता है, all the parallel rays after refraction it is क्या होगा, ये अभी होके जाता है इस तरीके से, appear to come from a certain point from the of the principal axis. This certain point is known as the focus of this concave lens. ओके, समझ में आ रहा है सबको? देखो इसके फोकस को कैसे ऑब्टेन करते हैं, पैरेलल रेस को हम लेके आएंगे, इंसिडेंट कराएंगे। पैरेलल रेस प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक सर्टेन पॉइंट पे इंसिडेंट करती है, जहाँ पे इंसिडेंट कर रही है दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज द फोकस। सिमिलरली ऑल द पैरेलल रेस which is refracted through this concave lens, it is appear to come from a certain point of this principal axis, ठीक है। this certain point is known as the focus of the concave lens, ठीक है। ये हो जाता है बेसिकली जो है कॉनकेव लेंस के लिए फोकस फाइंड आउट करने का तरीका है ये बाय रे डायग्राम। अब समझेंगे कि रेज रूल्स क्या है इसके, रूल्स फॉर द रे डायग्राम, रूल्स for rays, refraction of rays, refraction of rays हम समझेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ रेज के रूल्स को हम देखेंगे। देखो हियर इज कॉन्वेक्स लेंस, ओके, कॉन्वेक्स लेंस। देखो द रेज विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पासिस थ्रू द फोकस। अभी हमने बताया था फोकस हम ऐसे फाइंड आउट भी करते हैं। द रेज इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट इज ऑलवेज पासिस थ्रू द फोकस। ये कॉन्वेक्स लेंस में सबको समझ में आ गया है। सेकेंड रूल ये होगा इसके कॉन्वेक्स लेंस के लिए, देखो दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, द रेज विच इज इंसिडेंट एट द ऑप्टिकल सेंटर विदाउट डाइवर्जन इट इज पासिस थ्रू, ठीक है, पास आउट हो जाती है। देखो दिस इज द विच पॉइंट इज दिस, ओ इज यस ऑप्टिकल सेंटर, क्या कहते हैं इसको, ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। आई बात समझ में? दिस इज द पैरेलल, टू रूल्स हो गए यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे देखो फॉर द कॉनकेव लेंस पे आ जाते हैं। कॉनकेव लेंस में देखो इंसिडेंट रेज, these are the incident ray which is parallel to the principal axis. आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, इट इज़ अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन। और सेकेंड रे इसके लिए क्या करते हैं, सेकेंड रे अगर हम यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है, सॉरी ये ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है, तो विदाउट डाइवर्जन इस पासिस थ्रू द लेंस,
कोई डाइवर्जन नहीं होता। तो दो रूल्स बेसिकली हमें इसको समझना है। आपको समझ में आ रहा है ना? देखो, पैरेलल रेज पासिंग आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिस थ्रू द फोकस फॉर द कॉन्वेक्स लेंस, पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन इट अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस फॉर द कॉन्केव लेंस। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाने वाली रेस ऑलवेज सीधे निकल जाती है विदाउट एनी डाइवर्जन। ऑप्टिकल सेंटर यही पॉइंट होगा, हमेशा याद रखेंगे, दिस पॉइंट इज ऑप्टिकल सेंटर हियर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सम कंडीशंस मीन्स इमेज फॉर्मेशन फाइंड करने के लिए। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के लिए देखो, बाय द लेंस इमेज फॉर्मेशन। सुनो बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने बताया था कि आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हेन टू और मोर लाइट रेज आर इंसिडेंट एट एनी पॉइंट, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज द इमेज फॉर्मेशन पॉइंट। और वहाँ से इमेज फॉर्मेशन पॉइंट यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, उससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो दैट इज द साइज ऑफ इमेज। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो, इमेज फॉर्मेशन के लिए किससे हम ले रहे हैं? लेंस से ले रहे हैं, थ्रू लेंस। कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं पहले। तो कॉन्वेक्स लेंस से अगर इमेज फॉर्मेशन हमें किसी लेंस से करना है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जब लाइट इंसिडेंट करती है, एक दूसरे को इंसिडेंट करती है, देन इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, देन यू कैन से दैट इज द इमेज फॉर्मेशन पॉइंट। ठीक है, देखो फर्स्ट केस हम ले लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, इसके केस में ले लो, देखो हियर इज हियर इज F1 F2 2 F1। ठीक है, F2 एंड 2 F2। व्हेन ऑब्जेक्ट एज इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी हम जानते हैं कि रेज कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। ऑल द रेज आर इंसिडेंट रेज आर पैरेलल। ठीक है, पैरेलल रे ले क्या हो गया आप ऐसे, तो पैरेलल रेज क्या होगा? आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज इंटरसेक्टिंग एट एनी पॉइंट ऑन दिस पॉइंट फोकस, देन यू कैन से व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तब हमें क्या इमेज कहाँ मिलेगा, कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, एंड पोजीशन ऑफ इमेज क्या होंगी, वो सारी चीज़ें समझनी है। तो देखो, इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज़ इंटरसेक्ट एट पॉइंट F1, मीन्स नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज देखो क्या होगा रियल में। देखो आफ्टर रिफ्रैक्शन रियल में मीट कर रहा है, तो रियल है, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड, दिस इज द हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, बहुत छोटा मिलेगा हमें, समझ में आ रहा है ना। और पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगा? एट फोकस। कहाँ होगा? एट फोकस। आ रही बात समझ में? बाकी नेक्स्ट रे डायग्राम देखो, हम लोग नेक्स्ट समझेंगे। नेक्स्ट में समझिए, सेकेंड केस में क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, मीन्स 2F2 पे ले लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट एट 2F2, दिस इज द कॉन्वेक्स। देखो रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, रे डायग्राम से आपको क्वेश्चन एक आता ही है, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बेसिक हमें आना चाहिए, तो उसके बाद हम अब एनी टाइप्स ऑफ रेज होंगे उसका रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन आप समझ सकते हैं, ठीक है। हियर इज फोकस F1 एंड हियर इज फोकस 2F1। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2F2, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कौन कौन सी आप रेज ले सकते हो? एक तो पैरेलल रे ले लो, पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास हो जाएगी? फोकस से, सबको क्लियर है। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज पासिंग थ्रू द फोकस। सेकेंड कौन सा रे ले लेते हैं? ऑप्टिकल सेंटर इजी पड़ता है। ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाने वाली रे कहाँ से होकर जाएगी? सीधे निकल जाएगी विदाउट एनी डाइवर्जन। ये ऑप्टिकल सेंटर की रे हम ले लेते हैं, देखो रेज विच इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर।
तो ये सीधे ऐसे निकल जाती है रेस, समझ में आ रहा है सबको, रेस सीधे निकल जाती है। देन यू ऑब्टेन द इमेज एट 2f1। 2f1 पे हमें मिलता है द साइज ऑफ इमेज क्या होगा, मतलब फोकस पे दूसरे साइड के ट्वाइस ऑफ फोकस पे मिलेगा। सपोज हियर इज द ऑब्जेक्ट ए बी एंड इसका इमेज फॉर्मेशन हो जाता है a डैश b डैश, ठीक है। अब इसके लिए देखते हो, ये रे डायग्राम तो सबको समझ में आ गया, पैरेलल रेज ले लिया, ऑप्टिकल सेंटर से होके चली गई, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन, इस पॉइंट बी डैश पे मिल रहा है तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ए डैश बी डैश में मिल गया। नेचर ऑफ इमेज की बात करते हैं, नेचर ऑफ इमेज, देखो नेचर कैसा होगा इमेज का, समझो। नेचर हमारा रियल में मीट कर रहा है तो रियल होगा, ओके। सेकेंड थिंग इन्वर्टेड, थर्ड थिंग इन्वर्टेड है, सेम इन साइज होगा, सेम इन साइज, आ रही ना समझ में। अब पोजीशन की बात करते हो आप, पोजीशन, पोजीशन कहाँ पे है, पोजीशन ऑफ इमेज 2f2 पर है, 2f पर आप कह सकते हो, 2f1 या 2f पे। यदि 2f पे यहाँ पे रखा हुआ है तो 2f पे ही मिलेगा दूसरी साइड में, ठीक है। 2f पे मिलेगा, हमेशा इसको आपको याद रखना है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f मतलब ट्वाइस ऑफ फोकस, देन यू ऑब्टेन द इमेज एट 2f ट्वाइस ऑफ फोकस ऑन द सेकेंड साइड, ठीक है, राइट साइड। पोजीशन ऑफ इमेज सबको समझ में आ गया, नेचर भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, समझो। अब क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट को हम और मूव करा के कहाँ पे ले आएंगे, देखो अब 2f2 से लेके आएंगे f2 और 2f2 के बीच में। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f2 एंड 2f2, फोकस एंड ट्वाइस ऑफ फोकस के बीच में, ठीक है। देखो अगेन, देखो रे डायग्राम कैसे बनेगा, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, this here is the principal axis, it is the optical center, suppose this is f2, here is 2f2, ठीक है, here is f1, here is 2f1। अब देखो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे पुट कर दिया बिटवीन f2 एंड 2f2, मतलब फोकस एंड ट्वाइस ऑफ फोकस के बीच में। रेस कौन से ले रहे हैं, पैरेलल रे ले लेते हैं। पैरेलल रे आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज पासिस थ्रू द फोकस, ठीक है। सेकेंड रे हम ऑप्टिकल सेंटर का ले लेते हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से होकर जा रहा है, ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है। देन यू ऑब्टेन योर इमेज फॉर्मेशन एट दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है, हियर इज अवे फ्रॉम द 2f1, ठीक है। अब हम पास आ रहे हैं, देखो इमेज हमारा बड़ा बनता जा रहा है, ठीक है। ये a डैश b डैश हो गया, ओके। अगेन हम समझते हैं, समझ ही रहे हैं सब लोग, ए बी का a डैश b डैश बन गया। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा बताओ जल्दी से, नेचर ऑफ इमेज रियल, इन्वर्टेड, ओके, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड होगा। मैग्नीफाइड मिल रहा है कि नहीं, बड़ा मिल रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है, मैग्नीफाइड हो गया। आगे बात सबको समझ में। एक और पॉइंट यहाँ पे देखो, इसके पहले हम अगर इमेज को और रख देते हैं, देखो व्हेन ऑब्जेक्ट इज, ऑब्जेक्ट को और पास लेके आओ एट f2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f2, फोकस पे लेके आते हैं, ठीक है। फोकस पे लेके आ रहे हो तो क्या मिलेगा हमें, देखो दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, हियर इज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f2, f2 पर ले लिया तो क्या होगा, पैरेलल रे आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिस थ्रू द फोकस, सेकेंड रे यहाँ से होके चली जाएगी, ठीक है। अब देखो
आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये इट बिकम्स पैरेलल, ये पैरेलल हो जाएगी, मीन्स इसके बीच का लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा हर जगह पे, ठीक है, ये पैरेलल हो जाता है। जब लाइट रेस पैरेलल हो जाएंगी तो पीछे भी ले जाओगे तब भी नहीं मिलेगा, इस साइड भी लेके आओगे तब भी नहीं मिलेगा, ठीक है। देन यू कैन से नेचर ऑफ इमेज की बात करते हैं, अगर नेचर ऑफ इमेज कैसा मिलेगा, इमेज हमें रियल होगा, इन्वर्टेड ही होगा, ठीक है, एंड हाईली मैग्नीफाइड, जिसको हम कहेंगे हाईली मैग्नीफाइड, ओके। यार बात समझ में, ये हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगा। अब देखो पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन क्या आप मिलेगा, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनाइट, ठीक है, ये हमारा पोजीशन इसका हो जाता है। देखो व्हेन ऑब्जेक्ट इज F2 तो लाइट रेस क्या होगा, पैरेलल लाइट रेस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर वाला सीधे निकल जाएगा, तो इसके बीच का गैप क्या होगा, सेम हो जाएगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यू कैन से दिस इज द पैरेलल रेस होंगी तो आप इसको पीछे भी ले जाओगे, आगे भी ले जाओगे, कहीं नहीं मीट करेगा। देन यू ऑब्टेन द इमेज एट इन्फिनिटी, इन्फिनाइट पे मिलेगा। कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगा, ठीक है। एक और रे डायग्राम समझते हैं, देखो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, दोनों कंडीशन के बीच में देख लेते हैं और पास लेके आते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, इसके बीच में है ऑब्जेक्ट, हियर इज द कॉन्वेक्स लेंस, समझो, ठीक है। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, हियर इज द फोकस, ठीक है, हियर इज सेकंड साइड फोकस है राइट साइड का, ठीक है। अब देखो इस रेस को हम लेके आते हैं यहाँ पे, दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी, पैरेलल रे आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिस थ्रू द फोकस, आ रही बात समझ में, फोकस से होके जाएगी। दूसरी को एक रे ले लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से होके जाने वाली रे, क्या हो जाएगा, देखो बिटवीन फोकस रखा हुआ है, समझो पहले, रे इधर से निकल गई, पैरेलल रेस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू द फोकस एंड दिस रे विच टाइप, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर से होके जाने वाली रे क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन विदाउट डाइवर्जन के सीधे निकल जाएगी। तो हम इसको पीछे की तरफ देखते हैं, बैक साइड में आप जाओगे तो यहाँ पे देखो मीट कराएंगे हम, तो मीट करेगा ही। तो इस तरीके से हम रे डायग्राम बनाएंगे आप, you obtain that this ray is intersecting toward the side of the image, ऑब्जेक्ट के साइड में जो है हमें इमेज फॉर्मेशन होगा इसका, मीन्स A डैश B डैश। देखो कैसा होगा नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज कैसा है, रियल है, नो, दिस इज अपीयर टू मीट, ठीक है, रेज आर अपीयर टू मीट हियर, मीन्स रियल नहीं होगा, वर्चुअल, ठीक है। एंड कैसा वर्चुअल है, तो इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, देखो मैग्नीफाइड है कि नहीं, मैग्नीफाइड। एंड किस साइड में है, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे होगा, पोजीशन ऑफ इमेज टूवर्ड द या बियॉन्ड दिस ऑब्जेक्ट। पोजीशन की हम बात करते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट, मीन्स ऑब्जेक्ट की साइड में, ऑब्जेक्ट के पीछे की तरफ मिलेगा। ये बातें सबको समझ में आ रही है, ओके स्टूडेंट्स। तो दिस इज द बेसिक रे डायग्राम्स टू ऑब्टेनिंग द इमेज, इस इमेज फॉर्मेशन के लिए रे डायग्राम बेसिकली हमने कंप्लीट किए हैं। 5 बताए हैं, एक इसमें बीच में छूटा हुआ है, एक देखो, एक रे डायग्राम हमारा ये है
कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी के बाद समझो जरा सा कहाँ पे आना चाहिए, बियॉन्ड द 2f2 मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस पे आ जाए, ठीक है। दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, हियर इज द फोकस, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ f2। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे था तो रेज हमने पैरेलल ली थी, वह ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट से हम प्रिंसिपल एक्सिस पे जब लेके आते हैं, देखो दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी व्हेन इट इज़ एट द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, दिख रहा है। देखो ये रेज क्या होंगे, पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिस थ्रू द फोकस, हमने ऑलरेडी बता रखा है, ये फोकस हमारा है, ठीक है, ये 2 टाइम्स ऑफ f1। एंड ऑप्टिकल सेंटर से होके जाने वाली रेज क्या होगी, विदाउट डाइवर्जन मीन्स विदाउट डाइवर्जन इट इज पासिस थ्रू दिस, ठीक है, निकल जाएगा सीधे। दीज 2 रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दिस इज द इमेज फॉर्मेशन पॉइंट हियर a डैश एंड b डैश, देन यू ऑब्टेन द इमेज हियर, ठीक है। एंड विच व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, यू कैन से हियर दिस इज रियली मीट मीन्स रियल, मीन्स नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, इमेज की बात करते हो तो कैसा होगा, रियल है, कैसा है, इन्वर्टेड है, एंड स्मॉल इन साइज, ये स्मॉल ही होगा, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनाइट पे था तो वेरी स्मॉल मीन्स हाईली डिमिनिश्ड था, समझ में आ रहा है। अब व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द प्रिंसिपल एक्सिस बियॉन्ड द 2f2 मीन्स यू कैन से बियॉन्ड 2f2 के केस में, ठीक है, फोकस के डबल से थोड़ा सा दूर पे रहेगा, देन यू ऑब्टेन द इमेज रियल इन्वर्टेड स्मॉल इन साइज। एंड पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन कहाँ पे होगा बताओ स्टूडेंट्स, पोजीशन हमारा बिटवीन f1 एंड 2f1। देखो f1 2f1 कुछ बुक्स में यहाँ पे f2 लिखा हुआ है, कहीं पे f डैश लिखा है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं, आप लोग तो पढ़ चुके भी होंगे। मेरे साथ में इस तरीके से बेसिक रे डायग्राम्स हमें समझने हैं, ठीक है, और आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से द बेसिक रे डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो इसी से जो है क्वेश्चन पुटअप करते हैं, एक क्वेश्चन, और डिफरेंट टाइप्स के रेज को वो इंसिडेंट कराएंगे, फिर पूछेंगे कि विच रेज इज़ पासिंग थ्रू फोकस और वेयर या व्हाट्स हैपनिंग आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है, तो उसको हम समझेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही हम समझेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, और आप लोग जो है कंटिन्यू बने रहिए, और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमसे आप क्वेरीज कर सकते हैं बाय कमेंट बॉक्स। ओके बाय।